Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, FS3 6th semester. As you all of know, I, Dr. Bushra Niaz, is teaching you the course Post-Harvest Technology in the current semester. Today we will study the topic entitled Post-Harvest Treatments of Fresh Produce. हम लोग जो हैं वो after harvesting fresh produce including perishable and less perishable food items, especially fruits, vegetables, कौन सी ट्रीटमेंट्स या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें जिससे जो है वो उसकी पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एंड स्टोरेज क्वालिटी बेटर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं और हमें फ्रेश प्रोड्यूस एट्रीब्यूट्स जिसमें अपीयरेंस है, टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑल ऑफ यू नो दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और फ्रॉम द ट्रेडिशनल टाइम्स these attributes have been used to evaluate the quality including appearance, texture, flavor and nutritional value. But now more consideration about safety and traceability parameters. Safety include chemical safety, toxicological safety as well as microbial safety. These are very important for all the role players along the supply chain from the farm to consumer. मीन्स के हमने अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है अब हम सिर्फ क्वालिटी पैरामीटर में उसके अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसमें जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल, माइक्रोबियल एंड केमिकल सेफ्टी एंड ट्रेसिबिलिटी को कंसीडर करना होगा। और क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर्स हैं फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। Then fresh produce is often eaten raw or after minimal processing. So इसके ऊपर जो है वो फूड पैथोजन अटैक का जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और पैथोजन अटैक जो है दैट कैन लीड टू फूड बॉर्न इलनेसेस। इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, साल्मोनेला इंट्राइडस, एस्कर्शिया कोलाई। एस्कर्शिया कोलाई की आगे से दो स्ट्रेन्स हैं, O157H7 and O104H4. These are very major pathogens contributing to outbreaks of foodborne illnesses with fresh produce. Fresh produce के साथ ये linked हैं कि बिल्कुल ये fresh जो हमारी प्रोडक्शन है, fresh समझते हैं आप कि एक तो फूड वो है कि जो कि उसकी हमने शेल्फ़ लाइफ एक्सपायर हो गई है, उसमें तो चले आपके न्यूट्रिएंट लॉसेस, क्वालिटी लॉसेस, टेक्सचर लॉसेस, फ्लेवर लॉसेस आने के चांस है ही हैं, लेकिन फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो ही जब खाने के काबिल ना हो और इमीडिएटली ज़ाया कर दी जाती है तो दैट आर वेरी क्रूशियल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन द फूड सप्लाई चेन. So owing to multiple uncertainties along the supply chain, microbial contamination leading to spoilage and post harvest losses. माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है ये स्पॉइलेज भी कॉज करती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कॉज करती है एट एनी ऑफ द स्टेजेस इन द कॉन्टिनेंट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर. मतलब कि इवन ये फार्म पे भी हो सकती है, बिफोर हार्वेस्टिंग हो सकता है, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है, ऑन फार्म स्टोरेज के दौरान हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ड्यूरिंग स्टोरेज हो सकता है एंड इवन ड्यूरिंग मार्केटिंग एंड सेलिंग टू द कंज्यूमर. एट एनी स्टेज these losses can occur. So therefore post harvest treatments are very very important to minimize microbial spoilage and reduce the risk of pathogen contamination for fresh fruits and vegetables. So post harvest treatments कौन सी हैं, हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे, हम इस लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो हम लेंगे कि हम जो है वो कैसे जो है वो ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. सो वेरियस पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड गैसियस ट्रीटमेंट्स हैं मे बी अप्लाइड टू मेंटेन फ्रेश लाइक क्वालिटी विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फ्रेश, जिसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रिटेन रहे, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी अपीयरेंस, उसकी जितनी भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी जो हैं वो रिटेन रहें
और उसके साथ साथ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी कम हो, उसकी जो है वो ड्यूरिंग स्टोरेज भी लॉसेस कम हो, और टॉक्सिकोलॉजिकल वैल्यू जो है वो भी देखनी पड़ेगी. So these all post harvest treatments are typically combined with appropriate management of storage temperature. It means कि जो storage temperature है ये तमाम की तमाम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट का लाजमी पार्ट है. अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट अप्लाई कर दें लेकिन उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो उन ट्रीटमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि पोस्ट जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ कंबाइंड विद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर्स. सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स. फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स मीन बेटा कि जो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम नॉन केमिकल ट्रीटमेंट्स भी कह सकते हैं. इनको हम जो है वो केमिकल्स जो हैं वो थोड़े से नुकसानदेह हैं. उसमें देखना पड़ता है कौन से अलाउड हैं, कौन से बैंड हैं, कितनी डोजेज़ में वो अप्लाई करने हैं, उनके हेल्थ हैज़र्ड्स देखने पड़ते हैं. तो आजकल जो नॉन केमिकल एंड ट्रीटमेंट्स हैं वो चल रही हैं. उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट. सो हीट ट्रीटमेंट जब भी हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देते हैं तो ये एक ऑल्टरनेटिव है टू केमिकल ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. आपने आई डोंट नो पहले आपने कभी इन ट्रीटमेंट के इस हीट ट्रीटमेंट के बारे में सुना है कि नहीं सुना. इन ट्रीटमेंट्स में कि भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं कि आखिर हमने वो हीट किस तरह से देनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप लोगों को नज़ला ज़ुकाम या खांसी होता है तो कभी आप स्टीम लेते हैं, कभी आप जो है वो हल्का सा नीम गर्म पानी करके उसके गरारे करते हैं. ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि जो भी अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके. तो सेम इज़ द केस हेयर कि हम जो है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिजीज़, डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट इंसेक्ट कंटेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए हम हीट डिफरेंट तरीके से देते हैं. एक तरीका हो सकता है हॉट वाटर डिप. एक तरीका हॉट वाटर डिप, पानी गर्म करें और उसमें डिप करें. फिर उसके बाद एक तरीका है सैचुरेटेड वाटर वेपर हीट. ठीक है, जिसमें वेपर्स होते हैं, नॉट कम्प्लीटली हॉट वाटर. फिर एक है कि आप ड्राई एयर को हॉट करके यूज़ करें. और फिर एक और मेथड है हॉट वाटर रिंस, HWR, कि आप उसकी रिंसिंग करें, नॉट डिपिंग. ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिपिंग, रिंसिंग एंड स्प्रेइंग. तो ये रिंसिंग जो है ये ब्रशेस के साथ की जाती है. तो बेटा ये सारी ट्रीटमेंट्स डिपेंड करती हैं कि हमने कौन सी कमोडिटी को अप्लाई करनी है, क्योंकि कमोडिटी टू कमोडिटी सेंसिटिविटी रेंजेस हैं. कोई कमोडिटी ऐसी है जो हॉट वाटर डिप टॉलरेट कर लेगी, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं, फूड आइटम्स हैं जो कि हॉट वाटर टॉलरेट नहीं कर सकते. उनके स्किन के डैमेज होने के चांसेस हैं, उनके टिश्यूज़ के डैमेज होने के चांसेस हैं. तो वो एक अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसानी जिस्म है वो एक ख़ास हद तक हॉट वाटर टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है. अगर हमें नज़ला ज़ुकाम है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम अपना नाक जो है वो सीधा का सीधा हॉट वाटर में डिप कर दें, वो हम टॉलरेट नहीं कर सकेंगे. तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द फ्रूट और वेजिटेबल, इट्स सेंसिटिविटी. तो हमें उसके मुताबिक जो है वो मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है. अब इन हीट ट्रीटमेंट्स के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वाई वी अप्लाई दीज हीट ट्रीटमेंट्स, का बेसिक पर्पस क्या है. ठीक है, वैसे तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो वही बात है कि वो उसकी पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, उसकी स्टोरेज वैल्यू इंप्रूव करेंगे. लेकिन हर ट्रीटमेंट के अलग-अलग स्पेसिफिक पर्पसेस हैं. ठीक है, अदरवाइज़ हमें सेपरेट ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ना पेश आती. तो इसमें जो हीट ट्रीटमेंट्स की स्पेसिफिक पर्पस क्या हैं. नंबर 1, थ्रू चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज आता है हीट ट्रीटमेंट से, और सच एज रिडक्शन इन चिलिंग इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. चिलिंग इंजरी आप समझते होंगे कि वो इंजरी जो आप मिनिमम स्टोरेज टेम्परेचर जो एक फ्रूट या वेजिटेबल का एक मिनिमम स्टोरेज टेम्परेचर उससे नीचे जब आप स्टोर करते हैं तो उसको चिलिंग इंजरी हो जाती है. तो जो है वो चिलिंग इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. यानी कि पहले अगर आप हीट ट्रीटमेंट दे लें, बाद में आप उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करें तो चिलिंग इंजरी के चांसेस कम होंगे. उसके बाद डिले ऑफ राइपनिंग प्रोसेस, जैसे आपने मिड के कोर्स में पढ़ा कि राइपनिंग क्या होती है, राइपनिंग का पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी के साथ क्या रोल है.
तो राइपनिंग प्रोसेस डिले होगा तो उसकी पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। राइपनिंग प्रोसेस कैसे डिले होता है? हीट इनएक्टिवेशन ऑफ डिग्रेडेशन एंजाइम्स, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है वो सॉफ्ट होता चला जाता है, उसके अंदर राइपनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो वो सॉफ्टनिंग की वजह से जो है वो जल्दी उसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो जब वो एंजाइम्स ही इनएक्टिव हो जाएंगे हीट की वजह से, तो राइपनिंग प्रोसेस जो है वो भी ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। सेकेंड इसका क्या है? दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट कंटेमिनेशन को भी ये रिड्यूस करता है। यानी कि ये एक तरह से डिसइंफेस्टेशन का काम करता है। डिसइंफेस्टेशन किसे कहते हैं? जिसमें हम इंसेक्ट्स, स्टूडेंट्स, पेस्ट, बर्ड्स के अटैक के चांसेस को कम करते हैं। और उसके बाद ये डिसइंफेक्शन, नंबर 3, डिसइंफेक्शन क्या है? जिसमें ये कोई भी फंगल या बैक्टीरियल अटैक को कंट्रोल करता है। सो बाय कंट्रोलिंग द ऑनसेट ऑफ फंगल डिके। सो दीज हीट ट्रीटमेंट्स कैन बी ऑफ शॉर्ट, ये 1 आवर से लेके अप टू 4 डेज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक भी यूज़ हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एंड डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी। सो दीज हीट ट्रीटमेंट्स, इसकी डिफरेंट स्टडीज़ हुई हुई हैं एट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज। ये एक शॉर्ट सी केस स्टडीज़ हैं जिसमें हीट ट्रीटमेंट्स यूज़ हुई टू फर्मनेस के लिए, ठीक है, पोटैटोज, टमाटोज, कैरेट्स एंड स्ट्रॉबेरीज, यानी वो अप्लाई की गई। इसमें पर्पस क्या था? फर्मनेस। उसके बाद टू प्रिजर्व द कलर, यानी कि कलर प्रिजर्व भी करते हैं। एक तो हमने ये पिछली स्लाइड में इसके मेन पर्पसेस देखे कि चिलिंग इंजरी रिड्यूस हो रही है, राइपनिंग प्रोसेस डिले हो रहा है, इंसेक्ट कंटेमिनेशन जो है वो कम हो रही है, एंड फंगल डिके को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और पर्पसेस भी सामने आए हैं जिसमें फर्मनेस है, प्रिजर्वेशन ऑफ कलर है, जो स्टडी हुई है एस्पैरागस, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स, कीवी फ्रूट्स, सिलरी एंड लेटस, एंड टू प्रिवेंट, एंड नंबर 3 क्या है? टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओवर राइप फ्लेवर्स। समटाइम्स जो है वो ओवर राइपनिंग की वजह से उसमें अजीबोगरीब से फ्लेवर्स डिवेल्प हो जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट का एक पर्पस जो है वो ये भी है कि टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओवर राइप फ्लेवर्स इन कैंटालूप एंड अदर मेलन्स में स्टडी हुई। और उसके अलावा जनरली एड टू द लॉन्गिविटी ऑफ ग्रेप्स, प्लम्स, बीन्स, स्प्राउट्स एंड पीचेस अमंग अदर्स। तो ये हीट ट्रीटमेंट का एक बड़ा ही शॉर्ट ब्रीफ सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, जिसमें हीट ट्रीटमेंट्स क्यों दी जाती हैं, किस किस टाइप की दी जाती है, उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और केस स्टडीज़ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उसको किन किन पर्पसेस के लिए अभी तक डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो है वो यूज़ किया। ये मैंने आपको एक बहुत ही जो शॉर्ट है वो बताया है। उसके बाद फिज़िकल ट्रीटमेंट्स में एडिबल कोटिंग है, और उसके बाद जो है वो इरेडिएशन है। ये जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं पहले अपने इस लेक्चर को यहाँ तक वो करती हूँ, थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एडिबल कोटिंग और इरेडिएशन को डिस्कस कर लें, आई थिंक। Thank you very much.